नमस्कार छात्रों, मैं अवतार सिंह राठौर। आज मैं तीसरा वीडियो मौलिक अधिकार से रिलेटेड में लाया हूं। जैसा कि मैंने कहा था, पहले दो वीडियो में बेसिक चर्चा हो चुकी थी। पीएससी, एसएससी, रेलवे, जिस किसी में भी आपके संविधान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप उन दोनों वीडियो को ध्यान से आप एक बार उनको पढ़ोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जिन्होंने मेरे पहले इसका जो मौलिक अधिकार का पार्ट 1 और पार्ट 2 यदि नहीं देखा वीडियो, तो कृपया आप उन वीडियो को देखकर इस पार्ट के क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। चलो मैं इस वीडियो को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चनों को सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया गया है संविधान के अनुच्छेद 25 से ... तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है, राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का वर्णन है। तो इसमें आपको पता होगा जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपको कहाँ से कहाँ तक है, मैं अपने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। 25 से लेकर 28 तक इसका वर्णन किया गया है। तो इसका आंसर आपके सामने शो हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 का 28। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब खत्म किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था मूल संविधान में हमारे 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से हमारा संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में इसको हटा दिया गया। तो यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें दिया है 1978 में संविधान में 44वें संविधान संशोधन करके इसको हटाया गया और आर्टिकल 300 का कानूनी अधिकार इसको बनाकर वहाँ आर्टिकल बाद में 300 का में इसको जोड़ दिया गया। तो ध्यान रखना, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 हैं। किसके द्वारा हटाया गया मैं पूरा वीडियो बना चुका हूं, कृपया आप उसको देखिए और फिर क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन नंबर बी आंसर सही होगा, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों ठीक है, निषिद्धि तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? तो आपको हमने बताया था मानव तस्करी अधिनियम 1956 में बनाया गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि उस पर क्रय विक्रय पर रोक लगाई किसके तहत लगाई गई, तो आर्टिकल 23। और आपका किस मौलिक अधिकार के तहत, तो आर्टिकल आपका 23 और 24 में रखा गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसका जो आंसर है वो शाह वाला है। तो आप पहले बेसिक वीडियो पढ़कर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। निम्नलिखित मौलिक अधिकार में से किसको B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? मेरे पहले शब्द ही यही थे, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें भीमराव अम्बेडकर ने इसे क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा। तो उसका क्वेश्चन नंबर होगा आपका द सही। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है किससे? आप जल्दी से आंसर दीजिए, मन में सोच लीजिए। इसका आंसर होगा, मैंने बताया था 25 से 28 तक किसका वर्णन है? आपका धार्मिक स्वतंत्रता का। तो आर्टिकल जो 25 है वो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद मैं आर्टिकल 17 क्वेश्चन नंबर 17 पर चलता हूँ। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 आर्टिकल आते हैं, 23 और 24। अनुच्छेद 24 जो है वो आपके बालकों के शोषण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि आपके 6 से लेकर 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी व्यावसायिक काम नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, क्योंकि उनका अधिकार क्या है? पढ़ने का अधिकार। तो इसमें आपको आर्टिकल 24 दिया है आंसर, ठीक है। और 18 पे चलते हैं। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। तो आपको अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो आर्टिकल 17, या छुआछूत संबंधी जो विरोधी जो कानून बनाया गया है वो भी आर्टिकल 17। इसके बाद नेक्स्ट चलता हूँ आर्टिकल 19, क्वेश्चन नंबर 19 पर। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या निलंबित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि जब आपातकाल होता है तब निलंबित किया जा सकता है, परंतु आर्टिकल 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। आप वीडियो देखिए, उसमें पूरी चर्चा की गई है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, मूल अधिकारों का हिस्सा थे। जब संविधान बना था तभी मौलिक अधिकारों को रखा गया था। मैं पहले ही बता चुका हूँ 7 थे मूल, और अब 6 बचे हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। भारतीयों के
भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, आर्टिकल 12 से 35, कुल 24 आर्टिकलों में इसको रखा गया है, तो 12 से 24, क्योंकि 35 में से हम 11 घटा देंगे, 1 से 11 तक आपके स्टार्टिंग के 2 भागों की चर्चा की गई है, संघ राज्य क्षेत्र और नागरिकता। उसके बाद 12 से 35 तक क्या है, पूरा मौलिक अधिकारों को रखा गया है टोटल 24 आर्टिकलों में, तो इसका होगा 12 से 35 तक आपका। ठीक है, 24 आर्टिकलों में इसको रखा गया है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है? तो आपको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसके पास दी गई है? आपके सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दी गई है। इसकी चर्चा भी मैं कर चुका हूँ। रिटर्न जारी भी करता है सर्वोच्च न्यायालय, इसका संरक्षण भी सर्वोच्च न्यायालय करता है मूल अधिकारों का। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें दिया है, पहला समानता का अधिकार बिल्कुल है, स्वतंत्रता का अधिकार बिल्कुल है, धर्म का अधिकार बिल्कुल है, संपत्ति का अधिकार नहीं है, इसको हटा दिया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 24वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है? आपको पता होना चाहिए प्रेस की स्वतंत्रता किसमें दी गई है, तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 19। इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति, मतलब अपने विचारों रखने की सभी को क्या है, आज़ादी दी गई है। इसी के तहत प्रेस को भी इसमें स्वतंत्रता दी गई है। मैं अपने वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, तो आप उसको देखिए, आर्टिकल 19। ठीक है, 6 वर्ष की आयु से, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बालकों को निःशुल्क जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है। तो आपने इसमें पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है, मूल अधिकार है, संविधान क्या है, संवैधानिक अधिकार है, और उपयुक्त दोनों है। तो आपको पता है, आर्टिकल 21 में पढ़ा चुका हूँ, आर्टिकल 21 का में इसको जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 का में मूल अधिकारों के तहत इसको जोड़ा गया है। किस आर्टिकल में? आर्टिकल 21 का, जिसमें 86वें संविधान करके आर्टिकल बनाया गया था, इसको रखा गया था। तो पढ़ लेना, वीडियो में दिया हुआ है। उसके बाद मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, मुझे मौलिक अधिकार कैसे हैं, तो आपको पता होना चाहिए, बाध्य योग। ठीक है, ये मतलब कैसे हैं, कानूनी बाध्य हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मौलिक अधिकार हैं वो आपको आप किसी भी देश के जो नागरिक होते हैं, नागरिक को स्वतः ही मौलिक अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। और कानूनन कैसे हैं, प्रवर्तनीय। यदि मैं इसके लिए शब्द प्रयोग करूं तो क्या आता है, कानूनन प्रवर्तनीय है। ठीक है, या न्यायालय में कैसे हैं, प्रवर्तनीय है। ठीक है, जोखित भरे उद्योगों में जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो आपको पता होगा, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार था उसमें पूरी तरह से क्या है, मना किया गया है। तो इसमें उपयुक्त सभी आ जाएंगे। भारतीय संविधान द्वारा 10 दिसंबर 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा। ठीक है, उसके बाद संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में भी, उपयुक्त सभी में भी। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में दोबारा से फिर आ गया। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संशोधन करने का जो अधिकार होता है वो संसद के पास ही होता है, कि संसद उसमें क्या संशोधन कर सकती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, निम्न युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन PSC वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो आपसे पहले मानव के दुर्व्यापार तथा बालाश्रम पर प्रतिषेध। ठीक है, ये आर्टिकल 23 बिल्कुल सही है, मैं पढ़ा चुका हूँ वीडियो में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 ये भी बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 बिल्कुल सही है। शिक्षा, ये वाला 31 आर्टिकल गलत है, क्योंकि इसमें संपत्ति का अधिकार था।